धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस स्वागत के लिए कुछ शब्द हम कहना चाहेंगे कि देविया संजय, देखिए मैं बड़े ही गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय नौसेना दिवस है, यानी कि इंडियन नेवी डे। आज ये कार्यक्रम हम भारतीय नौसेना को समर्पित करते हैं। पूरे देश की ओर से भारतीय नौसेना के हर जांबाज सिपाही को हमारी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, इनमें कोई दो मत नहीं है कि हमारे देश के जो बल सेना है वो सबसे सशक्त सेनाओं में से एक है विश्व भर में, चाहे वो थल हो, नभ हो या जल। इन तीनों सेनाओं को समस्त विश्व मान सम्मान देता है और भारत को एक सशक्त बल के रूप में देखता है। लेकिन आमतौर पर जब भी सुरक्षा बलों की चर्चा होती है तो आर्मी यानी सेना और यदा कदा एयरफोर्स यानी वायुसेना का समाचार हमें मिलता रहता है। लेकिन हमारी जल सेना के सशक्त बल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जल सेना यानी कि नेवल फोर्स भी उतनी ही प्रबल और देश के अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता चला जा रहा है और हमारी नेवल फोर्स आत्मनिर्भरता की ओर भी पीछे नहीं रही है, आगे बढ़ती रही है। आज हम अपने जंगी जहाज यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन्स का निर्माण जो पहले विदेशों में होता था, अब स्वयं उन्हें हम भारत की धरती पर कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों की हुकूमत के तले हमारी जो नौसेना का ध्वज था वो कुछ इस प्रकार होता था, जो स्वतंत्रता के बाद भी कई सालों तक रहा। ये देखिए। लेकिन अब भारत की नौसेना ने भी देश में बदलाव की लहर का स्वागत करते हुए अपने ध्वज को भी बदल दिया है। अंग्रेजों के जमाने का ध्वज जो आप यहां देख रहे हैं, उसमें जो दो लाल लकीरें हैं ना, वो सेंट जॉर्जेस क्रॉस के सम्मान में समर्पित थी। लेकिन अब मैं बड़े गर्व के साथ आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारी जल सेना ने अपने ध्वज में परिवर्तन किया है, एक बदलाव। सेंट जॉर्जेस क्रॉस को हटाकर, जिसे अंग्रेजी भाषा में एंजाइन कहते हैं, अपना भारतीय एंजाइन स्थापित किया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा पर आधारित है। छत्रपति शिवाजी महाराज इस देश की धरोहर रहे हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र से कई जल युद्ध को अंजाम दिया है और सिंधु दुर्ग के किले का भी उन्होंने निर्माण करवाया है। भारतीय नौसेना की इस नई धरोहर को, इसके हम प्रमाण करते हैं और सैल्यूट करते हैं। अब बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सशस्त्र बलों की सीख होती है साहस, शौर्य और पराक्रम। आज हमारे बीच 10 नए खिलाड़ी यहां पर उपस्थित हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही साहस, शौर्य और पराक्रम इन सबों में हो, ताकि अपने ज्ञान और योग्यता का ध्वज यहां हॉट सीट पर फहरा सकें। तालियां बजते रहे सोनल जी के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके बहुत सारे प्रशंसक जो हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। एक ही रंग का कपड़ा पहना हुआ उन्होंने। एक बार फिर जोरदार तालियां। तो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं गुवाहाटी असम से सोनल मेहनोत जी। सोनल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया सर। अच्छा सोनल जी, ये बताइए कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर, मैं होम मेकर हूँ जी। और मुझे मेरी बहुत सारी हॉबीज़ है उसके साथ। जैसे मुझे स्पिरिचुअलिटी में मैं इंक्लाइंड हूँ, तो हम लोग का एक स्पिरिचुअल ग्रुप है जिन्हें मैं हर दिन सुबह अटेंड करती हूँ। तो वहाँ हम लोग स्पिरिचुअल थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं आपस में। और उसके बाद हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं उसके साथ ही। जैसे हम लोग फोक सॉन्ग्स, जो हमारे लोकल फोक सॉन्ग्स, भजन और जो हमारे क्लासिकल डांसेस हैं
वो सब हम लोग आपस में सीखते हैं, परफॉर्म करते हैं, प्लेस करते हैं। तो सर सब मिला के जी सर। दिन भर आपका इसी में निकल जाता है। जी सर। ओके। और मैं माफ़ी चाहूँगी कि आपका तो पूरी दुनिया फ़ैन है, लेकिन मैं शाहरुख खान जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। झट से सफाई दे दी इन्होंने। आगे चल करके कोई गलत प्रश्न ना मैं पूछ लूँ इनसे। अरे नहीं, देखिए आपकी जो चाह है उसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। हम तो ऐसे ही नौकर हैं, काम कर रहे हैं। ओके। इनमें कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगती है और जिसके बारे में आप सार्वजनिक रूप में बात करना चाह रहे हैं? सर उनके बारे में क्या अच्छा नहीं है? उनकी स्माइल, उनका बोलने का तरीका, उनके जो डिम्पल्स पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हीं में डूब जाए। और सर जब वो अपने बाहें ऐसे फैलाते हैं, हाँ। तब तो मन करता है कि उनकी बाहों में मैं चली जाऊं। तो यही कहने वाली थी। कुछ होता है अमित जी, आप नहीं समझेंगे। मैंने मैं अब देख रहा हूं उधर क्या हो रहा है, उधर हलचल मची हुई है, आपको मालूम नहीं पतिदेव के मन में। अच्छा भाई साहब, आपको सब पता है ये इनके बारे में? पता है आपको? सर वैसे मैं बताना चाहूँगी कि इनमें और शाहरुख खान जी में जैसे कि आसमान और ज़मीन में डिफरेंस है, वैसे ही इनमें और मेरे हस्बैंड और शाहरुख खान जी में है। लेकिन हाँ, आसमान पे कौन है और जमीन पे कौन है? सर क्योंकि यदा कदा हमको मिलते रहते हैं शाहरुख खान, और बोल देंगे हम उनको। सर प्लीज जरूर से। सर आप तो उनके साथ इतने सारे मूवीज में काम कर चुके हैं, मोहब्बतें जी, कभी खुशी कभी गम। जी। सर कुछ आप ऐसा कुछ बताना चाहेंगे कि क्या वो कैसे है रियल लाइफ में? और मैं आपको बताता हूँ क्या अच्छा नहीं है उनके पास। वो किस तरह से बात करते हैं, वो किस तरह से बोलते हैं। उनके जब डिम्पल पड़ती है तो मुझे लगता है कि मैं उसमें समा जाऊं, और जब वो हाथ फैलाते हैं यूं करके तो मेरा मन करता है कि मैं जा करके उनके गले लग जाऊं। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगी सर आपसे। हाँ जी। सर यू आर द एपिटोम ऑफ फिटनेस सर, एज वी ऑल नो। सर इस उम्र में भी आपने अपने आप को मेंटेन किया है। और सर यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड जो है वो फैमिली पैक लेके घूम रहे हैं और उन्हें सिर्फ चाहिए जंक फूड, कचौड़ी, समोसा, कभी भुजिया। तो आप प्लीज उनको कुछ अपना डाइट प्लान या कुछ उनको टिप्स बताइए जिससे वो। सर अगली बार आपको कचौरी समोसे सब मिले ना तो हमारे पास आके शेयर कीजिए। हमको ये सब खाना पसंद है, और इनको बोलने दीजिए ये जो बोल रही हैं, जो आपके मन में आए उसको खाइए। और आपको हम बता दें कचौरी बहुत बढ़िया बनती है बनारस में। हाँ, वहाँ पर हम चलेंगे, कचौरी समोसा वोसा सब खाएंगे। और कुछ बोलना है क्या? मैं फिट रह करके आप क्या चाहती हूँ, क्या करें? दौड़ें आपके साथ? सर दौड़े मतलब सर अब जैसे हम लोग को अब उनको फिर ना जब ये सब कचौड़ी ये सब खाने के बाद उनको सोना होता है। हाँ। और हमें क्या होता है शॉपिंग के लिए जाने होते हैं, तो फिर ना उनको अपने लिए तो कुछ भी नहीं चाहिए होता है, मेरे को भेज देते कि तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना है तुम एंजॉय करो। बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। और खाने के बाद तो नींद आएगी ना, है कि नहीं भाई साहब? हाँ, हम लोग जब जाते हैं ना महिलाओं के साथ शॉपिंग करने, ये इससे बोरिंग काम हो नहीं सकता। नहीं, सही कह रहा हूँ, है कि नहीं भाई साहब? पुरुष जो होता है ना वो जाएगा, वो देख लेगा, अच्छा ये कितने का है, ये है क्या, अच्छा लाओ दे दो, लिया, बांधा, गए। मैडम जाएंगी, ये दिखाओ, वो खोल के पूरे दिखाएंगे। अच्छा ये वाला दिखाओ, वो खोल के पूरा लंबा चौड़ा साड़ी खोल देगा। ये क्या है वो दिखाओ जरा, वो भी पूरा गड्ढर उठा करके नीचे फैला देगा। नहीं अच्छा नहीं, और चले जाएंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं, खोल खाल के सब पूरा दुकान खोल खाल के चलिए। सही, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ सही कहा। तो अगली बार आपको इनके साथ जाना हो ना तो किसी भी दुकान में कुर्सी उर्सी लगी होती है, वहाँ बैठ जाइए, निद्रा रूपेण संस्थित। हाँ।